तो हेलो बच्चों, मैं हूं मिस्टर हैकर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हैकर की पाठशाला। तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्लास 10th की मैथ चल रहा है और पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो आपको बता दूं, रियल नंबर्स का जो डिटेल्स था और जो ओवरव्यू था वो हमने पिछली क्लास में लिया। जो बच्चे नए हैं वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले यानी कि न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों मैं बता दूं, आज हम लोग रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या वाले चैप्टर से उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए या उनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठें और देखें उन न्यूमेरिकल्स को कैसे लगाया जाता है और क्या क्या बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आता है। तो चलिए बच्चों, रेडी करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में जाना था, काल्पनिक नंबर जाना था, उसके बाद परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्याएं, अपूर्ण संख्याएं, मतलब हर तरीके की जितनी भी संख्याएं होती हैं 10th में या जो हमको ज़रूरत होता है वो सब हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या होती है? सिंपल सी प्रमेय होती है, बचपन में आपने पढ़ा था, बस इसका नाम थोड़ा बड़ा चौड़ा दिखा दिया गया आपको। 6th 7th 8th में भी बहुत पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा फैक्टर यानी गुणनखंड। तो एक तरह से ये गुणनखंड विधि है। अब इन्होंने क्या बताया? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। बड़ी टेक्निकल भाषा लग रही है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की विधि, ये सब ऐसा कुछ है। एक सिंपल साधारण संख्या में बताएं, शब्दों में बताएं आपको। तो बेटा मान लो एक संख्या है, यहाँ पर देखते हैं, मान लो लिखा है आपका 6 लिखा हुआ है। बेटा क्या लिखा हुआ है? 6। अब आपने फैक्टर इसके करने हैं यानी कि गुणनखंड करिए। तो आपको पता है 6 के गुणनखंड होंगे बेटा 2 × 3 हो जाएंगे। तो अब ये जो होता है बेटा वो होता है भाज्य संख्या। क्या होता है बेटा? भाज्य संख्या। इसके फैक्टर्स क्या है? 2 और 3। तो ये होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें 2 भी क्या है हमारी बेटा? अभाज्य संख्या। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो वही बात कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल में, तो अभाज्य संख्या है 2 और 3 की घात कितनी बेटा हुई है? 1 और 1। तो इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की विधि को ही हम लोग कहते हैं आधारभूत प्रमेय। सिंपल सा है, मतलब एक टेक्निकल लैंग्वेज बताई गई है और ये आपने बचपन में सीखा ही है। मान लो एक और ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, इसको साफ करते हैं बेटा। मान लो ले लिया हमने 12 यानी कि 12, और आपने 12 के गुणनखंड कैसे किए बेटा? गुणनखंड तो आते हैं ना सबको, ठीक, अच्छी बात है। अब 2 से करोगे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 2 × 12। फिर 2 से कीजिए बेटा, 2 × 3 = 6। अब किससे कटेगा बेटा? 3 से। कट गया, कैंसिल। तो 12 के जो गुणनखंड आए बेटा, इधर देखते हैं, तो 12 हो गया हमारा भाज्य संख्या और इसके जो फैक्टर आए वो निकल के आए 2, 2, 3। तो 2 कितनी बार आए बेटा? 2 बार। तो इसकी पावर हो गई 2 × में और कौन आया? 3। कितनी बार आया? 1 बार। बस सिंपल हो गई प्रमेय। तो भाज्य संख्या थी हमारी 12, अभाज्य संख्याएं थी 2 और 3, और इनके घातों के साथ हमने गुणनफल बना दिया, आधारभूत प्रमेय। तो पढ़िए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की विधि को ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा हम कहना क्या चाहते हैं और ये भी क्या कहना चाहते हैं, आप तो समझ गए हो। मान लो एक और एग्जांपल अगर ले लें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको साफ करते हैं। मान लो 24 ले लेते हैं। अब इसके फैक्टर करो, तो 2 से करोगे 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करोगे 2 × 6 = 12। फिर 2 से 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो 24 के हमने फैक्टर किए, तो इसको साफ कर रहे हैं। ये हो गया 24 बराबर कितना हुआ? 2, 2, 2 यानी कि 2। पावर कितनी आई बेटा? 3। साथ में कौन है आपका? 3। बस हो गया।
आधारभूत प्रमेय लग गई। तो इतना पहले आपको करना सीखना है, और ये तो आपने बचपन में सीखा ही है। बस ये है कि हम लोग उसमें क्या लिखते थे बेटा, 24 को कुछ ऐसे लिखते थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसा कुछ लिखते थे। लेकिन इस प्रमेय में हमें घातक रूप में शो कर देना है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो लोग पढ़ चुके हैं या जिनको नहीं पता है बता दूं, लासा मासा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को एक बात बता दूं, जानकारी दे दूं कि ये थ्योरम जो है यूपी बोर्ड में ही लगती है, ठीक है। बिहार बोर्ड में थ्योरम दूसरी पढ़ी जाती है, वो थ्योरम आप वालों में आती नहीं है। तो हर बोर्ड एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। उसमें जो प्रमेय आती है वो जब बिहार बोर्ड वाला पढ़ाऊंगा बेटा तब बताऊंगा आप लोगों के लिए। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधारभूत प्रमेय से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। नोट करना चाहे नोट कर लें, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब सीधे हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, वो भी बोर्ड एग्जाम में जो आए हुए हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, लासा मासा स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में बता दें। 2-3 रूल्स जान लीजिए, मतलब आता तो हो गई लेकिन 1-2 जान लीजिए ताकि आपको आसानी होगी कौन संख्या किससे विभाजित होगी किससे नहीं होगी। जैसे कि 2 से विभाजिता का रूल क्या होता है, तो अगर मान लो कोई संख्या है बेटा, उस संख्या के लास्ट में आपको 0 दिख जाए, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे या 8 दिखे, ये सब अगर दिख रहा है तो वो संख्या बेटा 2 से विभाज्य होगी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो हमारे पास एग्जाम्पल है 240, ठीक है बेटा। अब इसके लास्ट में देखो हमें इकाई का अंक देखना है, ठीक है बेटा। किसी संख्या के इकाई का अंक यानी लास्ट वाला जो नंबर देखना है, राइट साइड में आखिरी संख्या जो होगी अगर वो इनमें से होगी तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है बेटा, ध्यान रखें। तो इसमें लास्ट में 0 है तो ये 2 से भाग चला जाएगा, तो दे सकते हैं मान लो 240, यहाँ पे 2 का 2 1 कम 2, इधर कितना आएगा 2 दूनी 4, 0 कट गया। अभी भी लास्ट में बेटा कितना है 0, तो 2 से जाएगा, तो ये जाएगा 2 6 12 और ये 0, अभी भी जाएगा बेटा, उससे काटो कितना है बेटा 2 3 6, उसके बाद 0, अब भी जाएगा 2 1 कम 2, 1 बचेगा 2 पंचे 1 बचेगा 2 पंचे 10, अब ये आ गया 15। क्या लास्ट वाला अंक इनमें से कोई है बेटा, नहीं है। अब इनमें से अगर नहीं है तो बेटा ये किससे जाएगा फिर, ठीक है। तो उसके रूल अलग होते हैं, बाकी करना आपको आता है। तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा कि 2 से विभाजिता का रूल क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई यानी कि लास्ट वाला अंक अगर 0 2 4 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी होगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती रहेगी जब तक ये अंक मिलते रहेंगे। नहीं मिलेंगी तो देखेंगे अगला रूल। 2 के बाद बेटा क्या आता है हमारा 3, क्या आता है। तो ये नहीं जैसे आता है कुछ लोग डायरेक्ट 5 में घुस जाते हैं, कुछ लोग 7 में या 25 में, ऐसा नहीं होता, रूल अलग होता है। पहले हम छोटी संख्याओं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप बड़ी संख्याओं तक जाते हैं अगर विभाजित नहीं होता है। तो 3 से विभाजिता के नियम बताते हैं बेटा। तो ये यहाँ पे रुक गया। अब 3 से विभाजिता का रूल क्या होता है, तो लिख लीजिए। 3 से विभाजित में क्या होता है, अगर आपके पास कोई संख्या है, मान लो आपके पास 3 कोई संख्या है 3 6 9, मान लिया 3 6 9 एक संख्या है। अब हम इन सभी संख्याओं का जोड़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जोड़। तो 9 6 कितने हो गए बेटा 15, और 15 में 3 जोड़ो कितना आ गया बेटा 18। कहने का मतलब 3 + 6 + 9 कितना आएगा 18। ध्यान रहे, इनको जोड़ने पर जो नंबर आएगा उसमें 3 का भाग करके देखो, अगर चला जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो करिए, 3 से कर सकते हैं, कितना जाएगा 6 टाइम चला जाएगा, कितनी बार। तो इसका मतलब 3 6 9 जो है वो 3 से विभाजित होगी। क्लियर। मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 219, क्या ये 3 से विभाजित होगी। तो वही करते हैं बेटा, जोड़ते हैं 2 + 1 + 9 कितना आएगा बेटा 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 9 1 10 2 12। अब 3 का भाग 12 हम 2 चला जाएगा बेटा, 3 चौक 12 हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। आई बात समझ में।
मतलब 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए सभी नंबर्स को जोड़ना है। जो आपका सम आएगा जोड़, उसको 3 से भाग देंगे, अगर गया तो विभाजित, नहीं गया तो विभाजित नहीं है। तो 2 का हो गया यहाँ पे बेटा। अब चेक करते हैं ये जो 15 आया क्या वो 3 से विभाजित है? तो हम लोग क्या करते हैं 5 और 1 6, कितना आएगा बेटा 6, 6 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 3 का भाग दिया जा सकता है। अगर कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है, अभी केवल हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा बेटा 3, नीचे का आएगा 3 5 15। क्लियर बेटा? अब लास्ट में बच गया 5, क्या ये 5 से चला जाएगा? नहीं, ना 2 से विभाजित होगा ना 3 से होगा। तो अब जाहिर सी बात ये किससे हो जाएगा बेटा? 5 से, 5 कम 5। तो ये हो गए फैक्टर्स। ठीक है बेटा? अगर हम लोग आधारभूत प्रमेय देखें, गणित अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो अभी पढ़ी थी, उसके रूप में अगर 240 लिखा जाए तो 240 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर, देखो 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये हो गई अंकगणित की कौन सी प्रमेय बेटा? आधारभूत प्रमेय। ठीक है, जिसमें भाज्य को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? आई होप आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम नोट करना चाहें कर लीजिए, हम इसको साफ करके इसके रूल्स को लिख देते हैं बेटा बोर्ड पे, आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों रूल हमने लिख दिया है, आप लोग लिख सकते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, किसी संख्या के इकाई का अंक 2 0 2 4 6 8 आदि हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 240 हो गया, 2 3 4 2 हो गया। इन सब के लास्ट में बेटा क्या आ रहा है हमारा? या तो 0 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 4 6 8, इनमें से कोई आ रहा है। लिख सकते हैं। 3 से विभाज्यता का रूल क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे यदि लिख लेना बेटा, छूट गए हैं। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है बेटा? कैसे? यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था, जैसे मान लो 2 4 3 1, एक बार और चेक कर लेते हैं, या 9 रख लेते हैं। चलिए देखते हैं इनको। अब इनको ऐड करते हैं तो 2 + 4 + 3 + 9। अच्छा, इनको ऐड करें तो क्या आएगा? 9 3 12, 4 16, 2 18 बेटा। कितना आया? 18। 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। और अच्छा करना चाहते हो एक और ट्रिक बता देते हैं। इतना आने के बाद इनको भी आप ऐड कर सकते हो। 1 + 8 कितना आएगा बेटा? 9। अब 3 का डिवाइड करके दीजिए, चला जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ये लाइन नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए बच्चों फिर देखते हैं अगला रूल। तो बच्चों हमारे स्क्रीन पे आ गया है पहला सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 और 10 530 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। चलिए लासा मासा ज्ञात करने से पहले हम गुणनखंड ही कर लेते हैं, यानी कि आधारभूत प्रमेय, भूत जैसी जो प्रमेय है उसको लगा के इनके पहले फैक्टर करेंगे। ठीक है बेटा? और ये बोर्ड एग्जाम में 2024 में आ चुका है बेटा। ठीक है, ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 5 2 0 का। तो यहाँ पे डालेंगे बेटा हल या डालेंगे सॉल्यूशन, जो आप डालना चाहें। अब आपके पास है 25 20। चलो इसको फैक्टर कर लेते हैं, बचपन की यादें ताजा करते हुए। 4 8 9 जो सीखा था। अब इसके लास्ट में बेटा क्या लिखा हुआ है? 0। ठीक है, 0 है तो ये जाहिर सी बात है 2 से विभाजित हो जाएगी। तो करते हैं 2 से बेटा। तो 2 1 कम 2, यहाँ 5 है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 12। अब 0 बेटा, अब भी 2 से जाएगा ये, तो 2 से करते हैं। 2 6 12, फिर उसके बाद 2 3 6 0 बेटा हो गया। अब भी 0 है, अभी भी 2 से जाएगा। तब तक करते रहिए जब तक खत्म ना हो जाए, मर ना जाइए। ठीक है बेटा? तो 2 से कीजिए, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब यहां पे चेक करेंगे भाई, लास्ट में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4, ना 6, ना 8।
तो अब क्या फैक्टर 2 से होंगे? नहीं होंगे। अब 2 के बाद अगला नंबर आता है बेटा 3 चेक करेंगे। तो 3 के लिए हमको पता है इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 5 1 6 3 9 और 9 से 3 चला जाएगा। ठीक है, 3 से 9 ये चला जाएगा तो लगा देते हैं भाई, 3 से विभाजित हो जाएगा, हमको पता हो गया भाई। तो करो 3 एकम 3, उसके बाद 1 बचा है, 3 में से 1 नहीं जाएगा, कितनी बार? 0 बार जाएगा भाई। अच्छा, इसको करना आपको बता दिया, कुछ लोग डायरेक्ट भी करते हो तो आपको एक तरीका बताते हैं भाई, जो पुराना तरीका यूज किया जाता था 315। अब नॉर्मल आपको पता है 3 एकम 3 0 के फिर हासिल ले लोगे 3 5 15 105 आ जाएगा, लेकिन इसका एक्चुअल तरीका क्या होता है वो बता देता हूं। मान लो 3 है तो यहाँ पर एक डिजिट है तो यहाँ से एक डिजिट ही लेंगे आप। तो एक बार में जाएगा 3 एकम 3 माइनस आएगा, कितना हो जाएगा? 0। अब एक डिजिट होने के कारण आप एक ही संख्या उठा सकते हो 1, तो यहाँ से 1 उठाया। अब 3 का डिवाइड 1 में लेना है, कितनी बार जाएगा बेटा? 0 बार। तो 0 बार 3 में गुणा करो, कितना है बेटा? 0। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1। अब आप फिर से उठा सकते हो 5, 3 का करो 3 5 15, खत्म हो गया भाई साहब। तो ये इसका एक्चुअल तरीका होता है बेटा सवाल लगाने का। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 105। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, या कि गुरुजी उठाए पढ़ा दिए 3 एकम 3 बेटा, ठीक है, कट गया, 1 नहीं उठा रहा, 0 लगा, एक हासिल उठा लो, 3 5 15, एक स्टेप आपके खा गए, आप शॉर्टकट की जिंदगी जी रहे हो। ठीक है, सारी चीजें शॉर्टकट से ही नहीं होती हैं। कभी दिमाग से सोच लेना या जिससे पूछ लेना ये 0 क्यों आ जाता है। ठीक है, ये रूल होते हैं बेटा, बहुत पहले पढ़ाए गए थे, वो जमाना चला गया, पापा और दादा जब पढ़े थे तब का जमाना है। अब तो आप शॉर्टकट चल रहे हो। चलो फिलहाल शॉर्टकट छोड़ो, इधर देखते हैं। अब 105 को चेक करते हैं, क्या ये जाएगा 3 से? तो चेक करते हैं 5 0 0, मतलब तीनों जोड़ो तो आएगा 6, और 6 3 से चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगी। तो 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 5 15। अब 5 3 8, ये 3 से नहीं जाएगा, तो अब 3 के बाद अगला नंबर क्या था बेटा? 5। तो 5 से दे सकते हैं, 5 7 35 और ये चला गया 7 से। तो सारे फैक्टर हो गए। ठीक है, कच्चाड़ में यही सब सीखा था हम लोगों ने। तो चलो करते हैं बेटा साफ और देखते हैं आगे का सीन। नोट तो नहीं करना किसी को? हाँ, तो रोक के स्क्रीन नोट कर सकते हैं। तो बेटा करते हैं इसका फैक्टर। तो 10530, ध्यान से नोट करेंगे, गलती हो जाती है। ठीक है, पता नहीं नोट कुछ और किया, बोल कुछ और रहे हैं। चलो करते हैं। तो लास्ट में बेटा इसके क्या है? 0। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 पंचे 10, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 13, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 बेटा। अब चेक करेंगे भाई साहब, 5 2 से जाएगा नहीं। 2 के बाद बेटा क्या आता है? 3 चेक करेंगे। 3 का रूल आपको बता चुका हूँ बेटा, क्या होता है? सबको जोड़ो। तो 5 5 10, 6 16 और 2 18। 18 में आया 1 8, इनको जोड़ेंगे 9, 3 से चला जाएगा, इसका मतलब उठा के 3 पटक दीजिए। तो 3 से करते हैं, 3 एकम 3 बेटा, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 3 5 15, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। क्या अभी भी 3 से जा सकता है? तो चेक करते हैं। 5 5 10, 7 17, 1 18, 9 आएगा, चला जाएगा, दे दीजिए। तो 3 5 15, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। चलिए अभी देखते हैं क्या 3 और झेल पाएगा इसको। तो 5 5 10 और 8 18, 3 झेल रहा है, काट दीजिए। 3 एकम 3 बेटा, 2 बचेगा, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 5 15, बहुत लंबा कट गया। अब चेक करते हैं क्या फिर से 3 उड़ा देगा। तो 9 1 10 और 5 15 उड़ाएगा, उड़ा दीजिए। 3 चेक 18, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब फिर से चेक करते हैं, तो 6 5 11, 3 नहीं उड़ा पाएगा। लास्ट में आया 3 के बाद 5,
तो 5 उड़ाते भाई कितना आएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा 15, 5 यहाँ 15, उसके बाद अब 13 खुद से चला जाएगा, खत्म। तो बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने इसका और इसका लासा निकालना था और मासा निकालना होता है, ठीक है। तो पहले इनके हम आधारभूत प्रमेय लगा देते हैं। आधारभूत प्रमेय क्या कहती है बेटा, जो भाज्य संख्या होगी उसे अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं आप ये ऐसा फैक्टर उनको दिखाओ, ये फैक्टर आप रफ में भी कर सकते हो, आपको लिखना क्या होता है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं बेटा, कैसे करना होता है, इधर ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या भाई साहब, 2, 5, 2, 0 के जो फैक्टर हुए हैं, यानी ये हो गई भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के फैक्टर बनाइए। तो 2 लिखा हुआ है बेटा, लिख लिया। 2 की पावर कितनी है, 1, 2, 3 लिख दीजिए। गुणे में कौन है, 3 करेंगे, इसकी पावर बेटा कितनी है, 2। फिर क्या लिखा हुआ है, 5, इसकी पावर 1 है, उसके बाद 7, इसकी पावर 1। तो भाई इसको लिख दिया हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी संख्या आती है जिसका नाम है 10530। चलो इसके फैक्टर देखो, 2 लिखा हुआ है, पावर 1 है, 3 लिखा हुआ है, पावर है 1, 2, 3, 4। उसके बाद 5 लिखा हुआ है, पावर कितनी है, 1 इंटू 13 लिखा हुआ है, इसकी पावर 1। तो ये फैक्टर आप लिख लेंगे पहले। अब उसके बाद मासा और लासा क्या निकाला जाता है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा मासा, ठीक है, मासा यानी कि HCF। चलो मासा क्या होता है बेटा, दो संख्या दी जाती है उनमें सबसे कम पावर वाला जो भी फैक्टर होगा उसको उठा के हम लिख देंगे, मतलब सबसे कम घात वाली जो भी अभाज्य संख्या होगी उसको लिखना है। तो यहाँ पे 2 में देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर क्या है बेटा 1, तो लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पर 2 की पावर 1, इधर 3 की पावर सबसे कम कौन है बेटा 2, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 2। इधर 5 सेम है तो 1 उठा लेंगे हम लोग, 5 की पावर 1। इन दोनों में कोई नहीं है, तो मासा मतलब कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें दोनों में 2 कॉमन था और जो कॉमन होगा उसकी सबसे कम पावर लेनी है हमको, क्या लेनी है बेटा कम। इन दोनों में पावर कॉमन कौन था बेटा 3, सबसे कम पावर थी 2 ले ली। इन दोनों में कॉमन था 5, पावर सेम थी तो उठा के रख लिया। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था तो छोड़ दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो 2 की पावर 2, 3 के स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, इधर आएगा 5, तो 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। तो ये हो गया बेटा मासा, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं आपको लासा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर जगह खाली करें फिर बताते हैं आपको। तो नोट हो गया बच्चों, चलो अब देखते हैं लासा। लासा यानी कि LCM। तो ज़्यादा कुछ टेक्निक बड़ी नहीं है, मासा में कॉमन देखा जाता है और सबसे छोटी घात देखी जाएगी, लासा में भी कॉमन देखा जाएगा और सबसे बड़ी घात देखी जाएगी। चलो समझते हैं। तो अभी इनमें कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों में से 2, सबसे बड़ी घात 3 है, लिख दीजिए। उसके बाद कॉमन 3 है, सबसे बड़ी घात बेटा क्या है 4, इन दोनों में कॉमन है 5, सबसे बड़ी घात दोनों सेम है, कोई लिख सकते, हो गया। तो ये तो लासा के लिए इतना करना ही। इसके अलावा जो भी नंबर बच जाते हैं वो भी लासा में रखे जाएंगे, ध्यान रहे, मासा में कॉमन प्लस छोटी घात वाला, लासा में कॉमन बड़ी घात के साथ साथ जो बच जाएगा वो भी लिखा जाता है, यानी 7 और 13। अब इनका गुणा करा लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 27 त्रिका 81, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। चलिए इनका गुणा कीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है बेटा, जल्दी से करिए। 294,840। तो नोट कर लीजिए बेटा, ये 2024 में आया था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है, ये भी
2024 में आया था, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आया था। इसमें 3 नंबर हैं, यानी कि 15, 18 और 24। इनका हमको लासा निकालना है। चलो निकालते हैं बेटा। तो 15 के फैक्टर इधर करते हैं, उसके बाद इधर की तरफ हम लोग 18 के फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब बेटा गुणनखंड, 24 यानी 24 का गुणनखंड करते हैं। चलिए पहले 15 का करें, तो 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में है नहीं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, 5 और 1 6, 3 से चला जाएगा, 3 5 15, उसके बाद 5 हो गया बेटा। 18 को भी दीजिए, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, उसके बाद हाँ, अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, 3 से दे दिया, ठीक है। आप लोग भी कर देते हो, 2 से भी दे देते हो, ठीक है। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले देना पड़ेगा 2 से, उसके बाद 3 से। तो इसको साफ करते हैं, पहले 2 से देंगे, उसके बाद हम लोग 3 से। तो लास्ट में 8 है तो 2 से जाएगा, तो 2 से करते हैं, 2 9 18, उसके बाद अब ये 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 24 का देखिए 2 से जाएगा, लास्ट में 4 है ना, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, 2 3 6, 3 एक कम 3। तो सारे फैक्टर हो गए बेटा। अब लासा मासा निकालेंगे, इनको हम लोग किसके रूप में लिखेंगे बेटा, आधारभूत प्रमेय। किसकी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिखना कैसे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बेटा क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। चलिए बेटा लिखते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या लिखते हैं, हमको भाज्य संख्या लेनी है, उसको कौन सी ली बेटा, 15। इसको लिखेंगे हम लोग अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में। तो हमारे पास 3 और 5 आया है, 3 पावर 1 है, 5 पावर 1 है, ठीक है बेटा। उसके बाद चाहो तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 18 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 पावर 1 है, 3 पावर 2 है, इक्वेशन नंबर चाहो तो 2 डाल दीजिए। उसके बाद 24 लिखेंगे बेटा, 24 के फैक्टर हैं 2, पावर है 1 2 3 इंटू 3, पावर कितनी बेटा, इक्वेशन नंबर 3। तो फैक्टर लिख गए, भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्याओं की घातों का गुणनफल बना दिया हमने। अब क्या निकालना बेटा, लासा पूछा। क्या पूछा है, लासा। तो बेटा लासा यानी कि LCM, इसको कैसे निकालते हैं, हमने बताया था, जो कॉमन होगा वो देखेंगे और उसमें से बड़ी घात देखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों में से कॉमन केवल इस दोनों से मिल रहा है, और सबसे बड़ी घात है 3, तो लिखेंगे 2 की पावर 3 बेटा। अब इसमें से कॉमन क्या मिला बेटा, 3 है, और बड़ी घात क्या बेटा, 2 हो गया बेटा। उसके अलावा बचा क्या बेटा, तो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, उसके अलावा बच रहा है 5 की पावर 1, लिख लेंगे। यही तो एलसीएम में सिखाया था हमने। अब इनको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 क्या आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर 3 की पावर 3 त्रिका 9 इंटू 5। तो अब इनका गुणा करो, चलो करते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, 8 5 40 इंटू 9, उसके बाद 0 9 36, 360 बेटा। तो 360 कहीं दिख रहा है आपको, हाँ डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बेटा, करेक्ट है। तो नोट कर लीजिए। हाँ ध्यान है, पेपर में आपको करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप पहले इनके फैक्टर चाहे तो सामने ही दिखा दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन के नीचे, या कहीं आप अलग से कर सकते हो। उसके बाद आपको लिखना होगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लगाइए, जो कि हमसे कहा गया है, ठीक है, या अभाज्य गुणनखंड विधि, जो भी लगाना है। उसके बाद हमने इसके रूप में चेंज किया है, इसके फैक्टर बना लिए, इसके बना लिए, इसके बना लिए। उसके बाद रूल लगा दिया LCM का, और आपको SCF का भी रूल पता है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आप देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। तो बच्चों 2 एग्जाम्पल और हैं, ये 2024 में आए थे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है बेटा 867 यानी 867 तथा 255 255 का लासा ज्ञात कीजिए। दूसरा है इन्हीं संख्याओं का यानी कि 8 6 7 और 2 5 5 का मासा ज्ञात कीजिए। मतलब एक ही नंबर है, 867 255 का लासा भी ज्ञात करना है और मासा।
ये बेटा होमवर्क है, आपको 2 एग्जाम्पल हमने समझा दिए हैं, ठीक है। ये आप घर से करके लाएंगे, जो नहीं होता है तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए होमवर्क। उसके बाद आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक और एग्जाम्पल बेटा होमवर्क के लिए, जिसमें संख्या दी गई है 182 और 78 का मासा ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। ये भी 2024 में आ चुका हुआ है, तो ये 2 एग्जाम्पल आपको करना है मासा, ठीक है। पहले इनके फैक्टर करने हैं, उसके बाद आपको देखना है कॉमन क्या आ रहा है फैक्टर में, और सबसे कम घात लेनी है, ठीक है। चलिए 2 एग्जाम्पल आपके हो गए घर के लिए, इनको नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो सन 2022, 23 और 24 में भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा अलग है, और लासा मासा ज्ञात करने में हमारे पास एक दूसरे तरह का सवाल है। पहले तरह के सवाल में क्या होगा, संख्याएं होंगी जिसमें आपको लासा या मासा ज्ञात करना होगा। इस तरह के सवालों में 2 संख्या होंगी जिसमें से किसी का लासा दिया जाएगा तो मासा पूछेगा, मासा दिया जाएगा तो लासा पूछा जाएगा, या लासा मासा दोनों दे सकता है, ठीक है। साथ में कोई एक संख्या पूछेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, सिंपल सी बात है बेटा। आपके पास 2 नंबर होंगे, मान लो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, ठीक है। मतलब जो संख्या है उनको फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, ठीक है। ये लासा दिया, ये मासा दिया गया, तो सिंपल सा है इसके पास तरीका। तो सॉल्यूशन यानी कि हल, तो इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा फर्स्ट इनटू सेकंड इज इक्वल टू लासा यानी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, लासा इनटू मासा, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। तो बेटा पहली संख्या इसमें क्या लिखी हुई है 26 इनटू दूसरी संख्या क्या है 156 इज इक्वल टू लासा बेटा क्या है 156 इनटू मासा, हिंदी में लिख लीजिए भैया यूपी बोर्ड। तो भैया 156 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो केवल क्या बचेगा 26, मासा कितना आ गया बेटा हमारा 26, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं आपको ऐसा ही करने के लिए। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो भी 2024 में आया हुआ है, और इसमें क्या कह रहा है लासा 12,21 बराबर 24 दिया गया है, यानी कि 12 और 21 का जो लासा है वो 24 दिया गया है। तो यहाँ पे बेटा संख्याएं 2 हैं आपके पास, पहली संख्या फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकंड, यहाँ ए और बी मान सकते, ठीक है। और लासा कितना 84, क्या पूछ रहा है बेटा इन्हीं संख्याओं का मासा क्या होगा। तो सिंपल वही तरीका क्या लगाएंगे बेटा फर्स्ट इनटू सेकंड इज इक्वल टू लासा गुणे मासा, यानी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या कितनी है बेटा 12, सेकंड कितनी बेटा 21, लासा कितना बेटा 84, मासा बेटा इनका कितना है ज्ञात करना है। चलिए तो भाई काट लीजिए इनको, ये नीचे आ जाएगा 12 इंटू 21/84 बराबर क्या आएगा मासा, ठीक है। तो काट लीजिए कितना आएगा 12 सत्ते 84 और 7 त्रिका 21। तो बेटा मासा जो है हमारा वो कितना निकल गया है 3, यानी कि विकल्प नंबर ए सही है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको देंगे घर के लिए होगा, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए फटाफट। तो बच्चों एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का है, उसके बाद आपको 1-2 और एग्जांपल देंगे जो आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। ये 2024 में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या पूछ रहा है, यदि 65 यानी 65 और 117 यानी 117 के मासा को 65p माइनस 117 के रूप में लिखा जाए या व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। समझना इसकी बात, कह रहा है 65 और 117 के मासा, तो आपके पास 2 नंबर हैं, पहले इनका मासा निकालेंगे, और वो मासा उन्होंने दिया है इतना भाई साहब, तो पहले इनके मासा निकालते हैं। तो मासा निकालना हमने सबसे पहले ही सीखा था, तो पहले इनके फैक्टर करते हैं बेटा। तो 65 के फैक्टर करेंगे, चलो लास्ट में क्या है 5, पहले 2 से जाएगा नहीं बेटा,
3 से चेक करेंगे क्या 3 से जाएगा, ठीक है। तो 3 से जाने के लिए हम लोग जोड़ते हैं, तो 6 5 11 नहीं जाएगा। अब 3 के बाद आता है 5, तो 5 एकम 5, एक बचेगा 15, 5 3 15 और ये जाएगा 13 से। तो ये हो गया 65 का फैक्टर। अब करके देखते हैं 117 के फैक्टर। चलिए करते हैं। तो 2 से तो जाएगा नहीं बेटा। अब आते हैं 3 से, तो 7 1 8 और एक 9, 9 3 से चला जाएगा, तो कर सकते हैं बेटा। 3 से दीजिए, तो 3 त्रिका बेटा 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 9 कितना हो जाएगा बेटा 27। उसके बाद क्या ये 3 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 9 3 12, 12 3 से चला जाएगा, तो 3 से कीजिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। उसके बाद अब ये किससे जाएगा? 13 से। तो चलिए इसको किसके रूप में लिखते हैं हम लोग बेटा? कौन सा? अंक गणित। तो ये सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग अंक गणित की कौन सी प्रमेय? आधारभूत प्रमेय से। पहले इसको फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। चलिए, तो क्या लिखते हैं बेटा? 65 को लिखेंगे हम लोग 5 की पावर 1, 13 की पावर 1, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 117 को किस में लिखेंगे बेटा? 3 की पावर हो गई 2, 13 की पावर 1, इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब कह रहा है इन दोनों के मासा दिए गए। क्या दिए गए बेटा? मासा। तो मासा पहले निकालो बेटा। तो मासा हमको पता है जो इन दोनों में कॉमन होता है और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। तो ना तो 3 कॉमन ना तो 5, क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 13, और पावर इसकी 1, यानी कि मासा जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? 13। लेकिन प्रश्नानुसार जो मासा है वो कह रहा है इसके रूप में लिख दीजिए आप। ठीक है, लिखते हैं भाई। तो लिखने से पहले यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो मासा है वो है 65P माइनस 117 बराबर में कितना आया बेटा? 13। लिख दीजिए मासा को इसके रूप में। अब ये संख्या इधर आएगी तो 65P इधर जाएगा, 13 माइनस का 117 आएगा, प्लस का 117। अब 117 में 13 जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 हासिल लगा 1 1 और 1 2 और 1 3 आगे आ जाएगा। तो 65P बराबर बेटा क्या निकल के आ रहा है हमारा? 130। तो P का मान बेटा क्या निकल के आएगा? 130 बटे 65। तो उड़ा दीजिए। कैसे उड़ाएंगे भाई? 5 से, सबसे छोटी संख्या। तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, उसके बाद 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 तियां 15, 13 दूनी 26। तो P का मान आ गया बेटा 2। तो विकल्प नंबर बी सही है, जिसका आंसर क्या है बेटा? 2। तो नोट कर लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन। उसके बाद अगले क्वेश्चन जो हैं वो स्क्रीन पे आ रहे हैं, जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो आपको घर से करने हैं। ठीक है बेटा? तो बच्चों आपके स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो है 2024 में आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन 2023 और आखिरी वाला है 2024 में। पहले में कह रहा है मासा दिया गया है 99 153 का 9, तो लासा ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन में 255 867 का मासा दिया गया है HCF, आपको क्या निकालना है? LCM। उसके बाद 92 और 510 का लासा ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपको लगा के लाने हैं होमवर्क में। उसके बाद इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं बेटा। उसके बाद अगली क्लास भी इसी चैप्टर की होगी, क्योंकि लासा मासा के अलावा अभी कुछ और भी है जो कि पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। सभी लोग मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।